स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी फ्री क्लासेस में। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो आप लोगों की लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें हम बात करेंगे आज जो क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए उसके आगे प्रश्नों की, जिसमें कुछ क्वेश्चन देखिए हमारे पास लिखे हुए हैं। तो पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की क्लास जो है आप लोगों की शुरू की जाएगी। देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ, प्रश्न नंबर 1 पहले पढ़ेंगे। देखिए मैंने कई बार बताया, जब भी आप लोग एग्जाम देंगे या कोई भी प्रश्न आप लोग हल करते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है कि प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अगर आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आधी समस्या का समाधान आप लोगों का ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए एक बहुत बढ़िया रूल क्या होता है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 21 है। क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत संख्याएं जो हैं उनका योग कितना है, 21 है। तो कभी भी क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करें तो क्या करना है, देखिए जब भी जैसे मान लीजिए 21 हमारे पास लिखा है, तो 21 में से अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या में से पहले एक निकाल देंगे। 21 है, एक निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 20 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 एक कम 2 दहम 20। तो पहली संख्या हमारी 10 हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे तो ऐसे लगाना, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 21 नहीं, हमारे पास 101 लिखा होता, 101 लिखा होता और पूछता बताइए तुम्हें 10 सेकंड के अंदर ये बताना है कि दो ऐसी लगातार संख्या जिनको जोड़ने पर 101 आ जाए। बहुत ही देखिए ये बहुत ही फंडा, बहुत ही बढ़िया है। 10 सेकंड के अंदर आप लोग उत्तर बता देंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो। तो करना क्या है, उसमें से 101 जैसे लिखा हुआ है उसमें से एक कम कर देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 100। कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 50 और दूसरी संख्या हो जाएगी 51। ठीक है, तो कोई भी संख्या दो लगातार संख्याओं का योग पूछ रहा हो और आप लोगों को संख्याएं निकालनी हो तो क्या करेंगे, एक घटाएंगे पहले और फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और वो संख्या हो जाएंगी 2 आप लोगों की। ठीक है, ये तो था दो संख्याओं का। मान लेते हैं आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ जाए कि सर जी मान लीजिए 3 संख्याओं वाला सवाल आ जाए, दो संख्याओं की जगह पर यह पूछ दिया जाए कि लगातार 3 संख्याओं का योग इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लगातार 3 संख्याओं का कभी भी योग आ जाए, ठीक है, लगातार 3 संख्याओं का योग आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे 3 लगातार संख्याएं मान लेते हैं यहीं पर आ जाए 152। कितना आ गया, 152 आ गया। कितना आ गया, 152 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 संख्याओं के बारे में बात करेगा तो 2 उसमें से घटा देंगे। कितने घटा देंगे, 2 घटा देंगे। याद रखिएगा ये फंडा, 2 घटा देंगे तो बचेगा 150। और संख्याएं कितनी है, 3। 3 से इसको भाग कर दीजिए, 3 एक कम 3, 5 15, 50 आ गया। पहली संख्या 50 आ जाएगी, दूसरी 51 आ जाएगी, तीसरी 52 आ जाएगी। इस तरीके से आप लगातार 3 संख्याओं का योग निकालना दिया हुआ है और उनसे संख्याएं पूछ रहा है तो आप लगा लेंगे। ठीक है, समझ गया सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था ओरल, जब आप लोगों को इसी तरीके से डायरेक्टली पूछा जाए, लगातार 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का योग पूछ दिया जाए तो आप लोग इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि आप लोगों का पेपर जो चल रहा है, जो लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज चल रही है, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न या 10 सेकंड के उत्तर बताने के लिए तो है नहीं। इसमें क्या करना है, आप लोगों को रिटन एग्जाम का मतलब यही है, सब कुछ लिख करके लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का योग 21 दिया हुआ है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हल देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है। क्या मान लेंगे, सब कुछ देखिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से करना होता है, ये चीज मायने रखती है। क्योंकि पेपर में नंबर लेने हैं, अगर 25 में 25 तो 25 में 25 अगर नंबर लेने हैं तो आप लोगों को मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी और कॉपी भी उसी तरीके से बेहतर राइटिंग में लिखनी होगी। तो पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, लगातार संख्याएं इसलिए कितना जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा। लगातार संख्याएं 1 जोड़ने पर प्राप्त होती हैं। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी x+1 हो जाएगी, फिर x+2 हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है कि यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, x को और x+1 को जोड़ दिया जाए तो योग हमारा किसके बराबर हो जाता है, 21 के बराबर हो जाता है। संख्या लिखी है किसके बराबर हो जाता है, 21। तो यहां पर हो जाएगा बराबर 21। तो x और x जोड़ देंगे, 2x + 1 बराबर 21। फिर ये हो जाएगा 2x बराबर 21 - 1। फिर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20। यहां से x बराबर 20/2 काट देंगे, 2 से कट जाएगा 10, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, x बराबर 10 आ जाएगा। और अब देखिए उत्तर में लिख देंगे, यहां पर आप लोग नीचे लिख देंगे उत्तर में संख्याएं बराबर, पहली संख्या 10 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है,
यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कर लीजिए और समझ लीजिए कि कभी भी इस तरीके का कोई भी सवाल आता है, देखिए इतना समय किसी के पास, हम जानते हैं कोई इतना पढ़ता नहीं है, न ही किसी के पास इतना ज़्यादा समय है कि वो एक ही सवाल को 10 बार पढ़ेगा। लेकिन एक सवाल को 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है सभी को, लेकिन एक सवाल को अगर अच्छे से समझ जाए तो वो 10 का बराबर काम कर देता है। 10 सवाल आप उसी तरीके से, 100 सवाल आप उसी तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, हो गया सभी का। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है। विषम संख्याओं का योग कितना है? 40 है। अब एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर संख्याओं को माना जाता है, चाहे सम माने चाहे विषम माने, कुछ भी माने, लेकिन हम मानेंगे उसी आधार पर जिस आधार पर हमारे क्वेश्चन को दिया गया है। तो देखिए लिखा है माना विषम संख्या, तो माना पहली, क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना पहली विषम संख्या x, कौन सी मान लेंगे? x मान लेंगे। और देखिए दो संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर दूसरी विषम संख्या लिख, देखिए दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2। विषम संख्या के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। लगातार संख्याएं होंगी तो 1 जोड़ेंगे, और यदि सम हुई या विषम हुई तो उसके लिए हमें 2 ही जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सम संख्या में जब 2 जोड़ते हैं तब अगली सम संख्या प्राप्त होती है, और इसी तरीके से विषम संख्या में जब 2 जोड़ते हैं तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और दोनों का जो योग है x प्लस 2 वो किसके बराबर है? 40 के बराबर। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग है 40, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x प्लस 2 बराबर 40। 2x बराबर 40 माइनस 2, प्लस का 2 है, पहले उसे पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर 2x बराबर हो जाएगा 38। अब देखिए x बराबर 38/2 काट देंगे, 2 1 कम 2 दूना 18, तो x का मान कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, उत्तर डाल लेंगे। ये जरूर लिखेंगे सभी लोग, अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो आप लोग चीज को नोट जरूर करेंगे। तो x का मान देखिए 19 आ गया। x का मतलब पहली संख्या थी 19, और दूसरी संख्या विषम ही पूछ रहा है, इसका मतलब उसमें 2 बढ़ाने पड़ेंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो हमारा जो सही आंसर वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? ठीक है, चाहे तो आप इसको बाउंड्री कर देना, ठीक है, कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, डिजाइनदार। आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, बहुत सारी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, कैसे आप समय बचाएंगे, ये सारी चीजें जैसे ही एग्जाम आप लोगों का आएगा मैं इन सब चीजों के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, और कैसे कॉपी को भरना है, कैसे कॉपी को अच्छे से सजाना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कॉपी भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे डीएलएड में आप लोगों को कॉपी मिलती है, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया? हो गया सभी का? बहुत अच्छे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब की बार देखिए 2 नहीं, कितनी संख्याएं ली गई हैं? 3। कह रहा 3 क्रमागत संख्याओं का जो सम संख्या है उनका योग है 150। संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं माना पहली सम संख्या, क्या लिखेंगे? माना पहली सम संख्या x है। फिर दूसरी सम संख्या, मैंने देखिए अभी इसके बारे में बात की थी कि जब सम संख्या की बात की जाएगी तो पहली सम संख्या अगर कोई दी हुई है, 2 मान लीजिए दी हुई है, तो अगली संख्या होगी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरीके से 2-2 अगर हम जोड़े देंगे तो अगली हमको सम संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, उसमें यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो कोई बता सकता है? यहाँ पर बैठे हुए बच्चों में कोई बता सकता है कि यदि किसी दी हुई संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए ये डीएलएड के बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा गया था प्रश्न कि कोई दी हुई संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है, बताइए। और भी जो लोग हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं या हमें देख पा रहे हैं तो वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में
कि यदि दी हुई संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जवाब हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल की तरफ। दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, और संख्या हमारे पास है कितनी, 3। तो अब फिर क्या लिखेंगे, तीसरी सम संख्या बराबर तीसरी सम संख्या। अब देखिए x प्लस 2 तो हमारे पास पहले संख्या है ही, अब हम क्या करेंगे, उसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा ये x प्लस 4। 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार इसको हल कर दीजिए। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर हो जाएगा किसके, 150 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे आगे। देखिए x 3x हो गई हमारे पास, और 2 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बराबर 150। अब 3x बराबर 150 माइनस 6। अब 150 में से 6 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3x बराबर 144, x बराबर 144 बटे 3, 3 सत्ते 3 चकू 12, 2 बचेगा 3 8 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 हो जाएगा, तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, सबसे पहली संख्या हमारी 48 हो गई, x का मान मैंने माना था तो x पहली संख्या 48 हो गई। लगातार 3 संख्याएं हैं तो 48 के बाद क्या आएगा 50, और 50 के बाद क्या आएगा 52। तो हमारी 3 लगातार सम संख्याएं जो हैं वो 48, 50 और 52 हो जाएंगी। अगर आप लोगों को ये देखना है कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि गलत, चेक करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CHEC के चेक डाल करके इनको जोड़ेंगे, 48 प्लस 50 प्लस 52। ठीक है, तो 2 और 8 0, 5 5 10 और 5 15। देखिए तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया, 150 आ गया। ये चेक करने के लिए होता है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ना चेक करना चाहें तो अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ गया सभी लोग। रोक दो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहे एक भिन्न संख्या का हर 7 है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। क्या सवाल में लिखा है, एक भिन्न संख्या है, ठीक है, एक भिन्न संख्या है जिसका हर कितना है, 7 है, और कह रहा है यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ दिया जाता है, तो नई भिन्न कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्या करना है, वो भिन्न बतानी है। ठीक है, तो देखिए हर तो दिया हुआ है लेकिन हमारे पास अंश नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, अंश मान लेंगे। माना अंश बराबर x। ठीक है, हल डाल लीजिएगा। मान लेते हैं एक अंश कितना है हमारे पास, x है, और हर आप लोगों का हर तो सवाल में दिया ही है, कितना दिया है, 7, तो हर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अंश x हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भिन्न लिख लीजिए, भिन्न क्या हो जाएगी, x/7। क्या हो जाएगी, x/7। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार कर दीजिए जो प्रश्न में कह रहा है। कह रहा है यदि उसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3। अच्छे से समझते जाइएगा, कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा तुरंत कि यहां पर समझ में नहीं आया। देखिए सवाल में हर तो दिया है, अंश दिया नहीं है, तो अंश हमने मान लिया। फिर क्या किया गया, हर तो हमारे पास दिया ही था, भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर। देखिए इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भिन्न होती है तो उसका सूत्र क्या होता है, अंश बटे हर। अंश बटे हर जो होता है वो भिन्न कहलाती है। तो ये हो जाएगा x/7। अब कह रहे दोनों में 3 जोड़ दिया गया, तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, ये रूल होता है तिर्यक गुणा करने का। तो ये 5 से गुणा हो जाएगी, तो 5 एकम 5x प्लस 5 तियां 15 बराबर 4 सत्ते 28 प्लस 4 तियां 12। अब देखिए ये हो जाएगा 5x प्लस 15 बराबर 28 में 12 जोड़ देंगे तो 8 2 10, 2 3 4। ठीक है, 5x बराबर 40 माइनस 15। 5x बराबर 40 में से 15 निकाल देंगे, 10 में से 5 गए 5 और 3 में से क्या 2। 5x बराबर कितना आ गया,
5x बराबर 25। अब x बराबर 25 बटे 5, 5 एकम 5, 5 25, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान जब 5 आ जाएगा तो सवाल में लिखा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, और भिन्न हमने क्या ली थी? भिन्न देखिए हमने क्वेश्चन में हमारे क्या है, भिन्न का क्या है? x बटे 7, तो x का मान 5 आ गया, तो भिन्न हमारी हो जाएगी 5 बटे 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ 5 बटे -9 प्लस 13 बटे 9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कभी भी क्या होता है, प्लस 13 बटे 9, कभी भी इस तरीके का सवाल लिखा हो जब हर में माइनस का निशान लगा हो, तो हम जिस नंबर में माइनस का निशान लगा होगा वो संख्या क्या, पहली बात तो ऋणात्मक होती है, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या की पहचान करनी होती है तो क्या होता है, जिस संख्या में माइनस का निशान लगा हो वो संख्या ऋणात्मक कहलाती है ना। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या में जो माइनस लगा है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो -5 बटे 9 प्लस 13 बटे 9 क्या हो जाएगा? 9 तो हर तो बराबर ही है, तो ये -5 प्लस 13। अब देखिए क्या होगा, प्लस माइनस के 5 है, प्लस के 13, 13 में से 5 घटा देंगे, 13 में से 5 के कितने बचेंगे बताओ? 13 में से 5 के कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 8 ही बचेंगे, और बटे यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, अब अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है -4 बटे 7। यहाँ पर तो देखिए -4 बटे 7 लिखा हो, प्लस यहाँ पर देखिए 4 बटे 7 लिखा है, प्लस का है वो 4 बटे 7, और कह रहा है जोड़ना है, इसमें जोड़ का निशान लगा हुआ है तो जोड़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए हर बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे -4 और प्लस 4। अब देखिए प्लस के 4 और माइनस के 4, तो 4 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0, 0 बटे 7, और 0 को जब किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है? कितना आता है बताइए? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं किया जा सकता। तुम लोगों को बहुत बार जब छोटे होगे तो पढ़ा जाता कि जैसे 0 कहते 5 से 0 को भाग करो तो कितना आएगा? 0 आएगा। कह रहा है 0 से 5 का पढ़ाओ, कितना आएगा? 0 आएगा। कि ये जो है ये तो संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं, और जब कुछ भी नहीं तो पढ़ा कैसे गया? सोचने वाली बात है। तो ये संभव नहीं है, इसकी कोई भी परिभाषा नहीं दी जाती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती उसे कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अगला देखिए, लिखा हुआ है 3 बटे 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 बटे 5। यहाँ पर देखिए 5 हर तो बराबर ही है, 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0, 0 बटे 5 यानी कि 0 हो गया। चलिए ठीक है ना। तो उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज पढ़ाई, जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और अभी तक अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कम से कम अपने इस दोस्त के लिए एक छोटा सा काम जो ये कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। चलेंगे, मिलेंगे नई क्लास के साथ। लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में अभी भी काम बाकी है, तो आप लोग करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।